हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो. वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां पे हम लोग एमएसटी सीईटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. सो क्विकली हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. सो इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करेंगे ये लोग, कोशिश कर रहे हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों? अब ये जो k रेस टू cos इनवर्स x वगैरह हे काय दिसर है, त्याला घाबरू नका. काय ये जो k रेस टू cos इनवर्स x है, दिस इज नथिंग बट t. तो जहां पे भी हमें y में k रेस टू cos इनवर्स x दे रखा है, उसे हम लोग t से लिखेंगे. तो ये है t अपॉन 1 प्लस टी. सिंपल, दैट्स इट. क्यों? और अब यहाँ पे हमें पूछा है dy बाय dt. अब इसे हम लोग केवल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. सो हे k रेस टू cos इनवर्स ला बघून घाबरू नका, एकदम सोपा है. अब यहाँ पे जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू t? या तो आप u बाय v लगाओ, या तो इसमें +1 -1 करके डिफरेंशिएट कीजिए, वो तो और इजी हो जाएगा. देखिए एक बार और इजी कैसे करेंगे, जो यूजुअली हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं. क्या करेंगे हम लोग, ये जो t +1 -1 करेंगे और ये 1 + t बन गया. अब इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए, यहाँ पे t +1 अपन 1 + t, 1 माइनस 1 बाय 1 + t, है ना. ये अब इजी हो गया. अब इसे आई विल डिफरेंशिएट. नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, व्हाट आई गेट इज dy बाय dt. दिस इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब ये 1 बाय t का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय 1 + t का स्क्वायर. बस अब ये हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाय 1 + t का होल स्क्वायर. अब व्हाट इज t? t दे रखा है हमें k cos इनवर्स x. तो 1 बाय 1 प्लस k रेज टू cos इनवर्स x, उसका स्क्वायर, व्हिच इज द ऑप्शन इज t. एकदम सोपा होता है मित्रांनो. एज आई सेड, अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑलराइट, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे x इज इक्वल टू log t है एंड y इज इक्वल टू 1/t. पैरामीट्रिक फंक्शन है एंड पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर बहुत बार देखे हैं या सारे वीडियो लेक्चर देखे, आपको पता चल जाएगा. ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं. पैरामीट्रिक है, डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सिंपल है, कुछ नहीं करना है. अब ये x दिया है यहाँ पे, तो इस x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू 1/t एंड y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dt इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर. फाइन. सो अब dy by dx इमीडिएटली हम लोग दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे. सो -1/t स्क्वायर डिवाइड बाय 1/t. ये टी कैंसिल हो जाएगा, -1/t बचेगा. अब यहाँ तक तो सबको आ जाएगा. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है d by dx ऑफ dy by dx. राइट, यहाँ तक तो सब ठीक है. स्टूडेंट्स की पोटेंशियल मिस्टेक कहाँ पे होगी, देखिए मैं बताता हूँ. सो d by dx ऑफ dy by dx क्या है, dy by dx है -1/t. यहाँ तक सब ठीक. अब यहाँ पे देखिए, अगेन ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t और हम लोग उसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज इन टर्म्स ऑफ t और हम लोग उसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो करना क्या पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये स्पेनिश लैंग्वेज बोल रहा है और हम इसे चाइनीज में बातें कर रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आएगी. हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा बीच में. अब ये ट्रांसलेटर इज व्हाट, dt बाई dt. अब इस dt को हम लोग यहाँ ले आएंगे और इस dx को हम यहाँ भेजेंगे. सो व्हाट यू गेट इज d बाई dt ऑफ -1/t इनटू dt बाई dx. ठीक, इथपर्यंत. आता डी बाई डी टी ऑफ 1/t, ये आसानी से आ जाएगा. 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर होता है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस ऑफ -1/t स्क्वायर बन गया इनटू ये dt बाई dx को हम लोग लिखेंगे 1/dx बाई dt. अब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये बन गया 1/t स्क्वायर इनटू, अब व्हाट इज dx बाई dt, 1/t. अब यहाँ पे अगेन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी. dx बाई dt डिनोमिनेटर में है, तो ये 1/t डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक, मतलब ये ऊपर जाएगा. तो ये बन गया t अपॉन टी स्क्वायर विच इज 1/t. सो आई गेट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल 1/t. अब ये 1/t कौन सा ऑप्शन है, देखिए dy by dx जो है ये -1/t है, सो ये तो नहीं होगा, ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा बी. राइट, चलिए इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. चलिए नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस bx इंटू e रेस टू y बाय x इज इक्वल टू x. d2y by dx स्क्वायर ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. यहाँ पे थोड़ा सा हमें टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये e रेस टू y बाय x जो है, ऑब्वियसली हमें उसे थोड़ा सा टर्म्स रीअरेंज करेंगे. हम लोग पहले क्या लिखेंगे, e रेस टू y बाय x इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस bx. ठीक, अब वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. अब लॉग से क्या होगा हमें एडवांटेज, लॉग का एडवांटेज ये हो जाएगा कि ये y बाय x जो है ये नीचे आ जाएगा. सो y बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस bx. राइट, अब ये log a बाय b को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बाय x इज इक्वल टू log a माइनस log b. अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. ना यहाँ पे हम लोग u बाय b लगाएंगे और यहाँ पे तो नॉर्मल अपना log का डिफरेंशिएशन. सो व्हेन आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट आई गेट इज u डैश इंटू v माइनस u इंटू v डैश अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस इसका डिफरेंशिएशन a प्लस bx इंटू b. अब यहाँ पे हम लोग टर्म्स रीअरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस bx माइनस bx अपॉन x इंटू a प्लस bx. राइट, अब ये bx कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इस y डैश x माइनस y, इस x स्क्वायर को हम लोग आर ले जाएंगे. सो ये बन गया x स्क्वायर अपॉन a, यहाँ पे था x a प्लस bx. सो ये x कैंसिल, व्हाट यू गेट इज y डैश x माइनस y इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस bx. ठीक, अब यहाँ पे हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, बिकॉज हमें पूछा है d2y by dx.
विल कंटेन दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये है y डैश x माइनस वाई इज इक्वल टू, दिस इज ax अपॉन a प्लस bx। सो ax अपॉन a प्लस bx। अब हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे अगेन uv, y डैश का डैश y डबल डैश u डैश इंटू v माइनस u x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इस y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे प्लस आना चाहिए, है ना, u डैश v प्लस u v डैश। हाँ ओके, अब यहाँ पे u बाई v लगाएंगे। यहाँ पे u बाई v कैसे होगा, ax का डिफरेंशिएशन a u डैश इंटू v माइनस u इंटू वी डैश। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा केवल v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक, आता बघा बरेचसे गोष्टी कॅन्सल झालेत और यहाँ पे बचा केवल y डबल डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स होल डिवाइड बाय a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स कैंसिल, y डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। बट इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस dy बाई dx के टर्म्स में दे रखा है और हमें x क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स पर पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ऑलरेडी x है, वी विल मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, व्हाट यू गेट, y डबल डैश इंटू x का इंटू x स्क्वायर, दैट गिव्स यू x क्यूब y डबल डैश। चला हे क्वेश्चन तर आलं। अब x स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। बट अभी तक हमारा जो ऑप्शन है, हमारे ऑप्शन सारे x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इस टर्म्स में आ रहे हैं। तो इसे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दे रखा है, देखिए अपनी नजर अच्छी बननी चाहिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज नथिंग बट ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब व्हाट इज ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज। सो ये जो अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लू में हाईलाइट करूंगा, ये जो चीज है इस, दिस इज वाई डैश एक्स माइनस वाई, इसे आई विल पुट हियर। सो दिस इज, विल कंटिन्यू इन येलो, वाई डैश एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर which is x divided by dx minus y. Where is x divided by dx minus y? These, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना थोड़ा देखना चाहिए कि क्या आ रहा है और किस टर्म में पूछा है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिखने में काफी डिफिकल्ट है, बट दिस इज नॉट। ये tan इनवर्स असं दिसायला वाटतं की अरे हे खूप जास्त काहीतरी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज नॉट। कैसे, आई विल शो यू। ये जो u है इसे हम लोग ऐसे रखेंगे, इस v को हमें क्या करना है, देखिए v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये हिंट क्या है, यहाँ पे हर जगह tan इनवर्स x है, तो इस tan इनवर्स x को ऐसे रखेंगे, इस tan इनवर्स को यहाँ पे लाएंगे। दैट मीन्स देखिए v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x है, तो इस tan इनवर्स को यहाँ पे ले आया हमने, तो ये हो गया tan v इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। तो ये tan v जो है, tan इनवर्स x जो है, इसे हम लोग tan v लिखेंगे। देयरफॉर u जो है, u इज इक्वल टू बन गया है tan v अपॉन tan v प्लस 1। अब ये हमने u को v के टर्म में क्यों लाया, बिकॉज हमें पूछा क्या है, du बाई dv, हमें du बाई dx नहीं है, du बाई dv है। दैट मीन्स पर्पसली मैंने u को इन टर्म्स ऑफ v लिया है, बस अब इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसे व्हेन आई डिफरेंशिएट, अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू v रहेगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पूछा है du बाई dv। सो ये बन गया du बाई dv इज इक्वल टू, सिंपल है, सादा अपना नॉर्मल डिफरेंशिएट करायचा है। u बाई v लगाइए, या तो u बाई v भी नहीं लगाना है और इजी करेंगे हम लोग इसे। इजी कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मिनट, हम लोग ना डिफरेंशिएट के पहले उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये जो u है इस u को ऐसे ही रखिए, यहाँ पे हम लोग प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। ये हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसे बहुत बार करते हैं, प्लस 1 और माइनस 1। अब इस प्लस 1 और माइनस 1 से क्या मिलेगा एडवांटेज, नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस इंडिविजुअली, ये बन गया 1 माइनस 1 बाय tan v प्लस 1। दिस मेक्स इट इजियर, और अभी हमारा टाइम बहुत कम जाएगा। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। सो ये बन गया du बाई dv इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब ये बन गया 1 बाय x। 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर, राइट, इनटू चेन रूल, tan v प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, tan v का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर v, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। बस अब कुछ नहीं, यहाँ पे अभी हमें देखना है du बाई dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस, इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ tan, और यहाँ पे बन गया tan v प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये tan v मतलब क्या है, tan v इज नथिंग बट tan इनवर्स x, बस यहाँ पे हमें tan इनवर्स x लिखना है। तो 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x, ये बी आंसर आ रहा है 32 का भी, राइट। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा टर्म्स रीअरेंज करना हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x रेस टू y, y रेस टू x, इम्प्लिसिट फंक्शन है मित्रांनो, लॉग घ्यायचंय, जास्त काय डोकं जास्त एकदम टेंशन वाला काम नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विल से लेट u इज इक्वल टू x रेस टू y, है ना। अब यहाँ पे इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को भी पकड़िए, v इज इक्वल टू है y रेस टू x, इसे भी अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों का डिफरेंशिएशन ऐड कीजिए, और a प्लस बी तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है,
है ना। तो अभी हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इमीडिएटली यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म में हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई टेक लॉग, ये हो गया y log x। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट, ये हो गया 1 by u into du by dx इज इक्वल टू, u v रूल लगाएंगे, y डैश into log x, है ना, u डैश v प्लस u v डैश। सो आई राइट इट हियर, ये इस v को हम लोग बाद में लिखेंगे। सो देयरफॉर आई कैन से du by dx इज इक्वल टू होता है u into ये जो है y डैश log x प्लस y by x। ठीक है, ह्याला असंच ह्याला काय आता सध्याला काय करू नका। नाउ कंसिडर v, v क्या है अपना, v है y रेस टू x। अब अगेन वी विल टेक log v बन गया x log y। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by v into dv by dx। ऐसे वाले क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक में भी है बच्चों, ज्यादा डिफरेंट या ज्यादा कुछ आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक सिलेबस वाला नहीं है, सिंपल वाला ही क्वेश्चन, बस थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे अगेन u लगेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये log y एज इट इज प्लस x log y का डिफरेंशिएशन 1 by y into y। सो देयरफॉर dv by dx इज इक्वल टू बन गया v into log y प्लस x by y into y डैश। ठीक, अब इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे, देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज u प्लस v इज इक्वल टू a रेस टू b। इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन गया u डैश प्लस v डैश इक्वल टू 0। u डैश यहाँ पे मिला है, v डैश यहाँ पे मिला है, इन दोनों चीजों को इसमें पुट करेंगे और सिंपल सी बात क्या है, हमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पूछी है। तो व्हाट विल आई डू, टाइम सेव करने के लिए ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इसी में ही पुट करेंगे हम लोग, है ना। आणि आपल्याला काय मागितलं, y डैश की वैल्यू तो तशीच राहणार है। ये इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इसमें पुट कीजिए u में, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 1 रेस टू 2 विच इज 1। सिमिलरली x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इसमें पुट कीजिए, ये हो गया 2 रेस टू 1, ये बन गया 2, राइट। तो u डैश में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे u है, ये 1 हो गया, तो u डैश की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 इंटू y डैश। तो y डैश log x, नाउ व्हाट इज x, x इज 1 log 1 0, सो ये 0 बन गया, प्लस y बाय x, y है 2 बाय 1। मैं जानबूझ के आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ या तो टाइम सेविंग बता रहा हूँ, सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली अभी v डैश में यहाँ पे आएगा v की वैल्यू कितनी है अपनी, v की वैल्यू है 2 इंटू यहाँ पे देखिए log y है अपना 2, सो ये बन गया log 2 प्लस x कितना है, x है 1, तो ये बन गया 1 बाय 2 और ये y डैश, और दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये अपना RHS है। तो एक बार इसको ठीक से मैं लिखता हूँ, जिनको थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, तो ये देखिए ये तो 0 बन गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 log 2 प्लस y डैश बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हमें क्या करना है, अभी बस एलसीएम लेना है और y डैश इक्वल टू हमें पूछा है, सिंपल है। इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज आता काही नाही, फक्त टर्म्स रिअरेंज करायचे मित्रांनो, सगळं काम तर झालं। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है। अब व्हाई इट इज ट्रिकी, दैट्स बिकॉज अगर आप यहाँ पे सिंपल सा देखिए, जो 90% स्टूडेंट्स की यही गलती हो जाएगी, दिया है हमें y माइनस एक्स क्यूब। देखिए एक बार मैं गलती करता हूँ और फिर बताता हूँ कि वो हमें अवॉइड करनी है। y माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आला है ना, हे एकदम सोपं आहे, मुलांना वाटतं की सर किती सोपं आहे। अब y डैश करेंगे हम लोग, y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। x की वैल्यू 1 पूछी है, ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y डैश इक्वल टू 3। कहीं ऑप्शन है कि y डैश इक्वल टू 3 नहीं है, क्यों, बिकॉज हमने इस ए स्क्वायर को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके जो 0 किया है वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करना है, बिकॉज a की वैल्यू हमें यहाँ से लाई है। सो रिमेंबर, ये जो a है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये जो a है कांस्टेंट है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज पोटेंशियल मिस्टेक, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसे करना क्या है, देखिए इसे हम लोग पहले a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ मस्त क्वेश्चन है मित्रांनो, लक्षात ठेवा। क्या करेंगे, देखिए इसी में y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे। अब a क्या है, a की वैल्यू है x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, बट उसका स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिखी, यहाँ पे हमारे इक्वेशन में है ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बस आता याला डिफरेंशिएट करायचं मित्रांनो, ठीक है। सो ये वैसे दिखने में बहुत आसान है, बट इट इज नॉट। अब यहाँ पे हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू व्हाट वी गेट इज, अब दिस इज होल स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 और अंदर की जो टर्म है वो वैसे ही रहेगी इनटू, नाउ द चेन रूल मतलब इस स्क्वायर के अंदर की टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आई विल यूज u by v, x का डिफरेंशिएशन 1 u डैश इंटू v माइनस u वैसे ही रहेगा v डैश 4 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो है 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ठीक, प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सो व्हाट यू गेट इज y डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये है
4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस होना चाहिए, मैंने जल्दबाजी में इंटू लिखा, प्लस 3x स्क्वायर। अब इसमें आपको अगेन सिंप्लीफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं, हमें क्या पूछा है, एट एक्स इक्वल टू 1 पट करने जब 1 पुट करेगा, सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 2 अपॉन 4 प्लस 1 5 इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू 1 3, सो ये बन गया 6 बाय 125 प्लस 3। अब 125 इंटू 3 इज 375 प्लस 6, 375 प्लस 6 इज 381। So the answer is 381 upon 125, राइट। चलिए ये भी थोड़ा ट्रिकी यहाँ पे था कि दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, बाकी एवरीथिंग इज एज यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन बगा था, नेक्स्ट क्वेश्चन का 35 y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब। हमें यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है, अगेन ज्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल अपने रेगुलर मेथड से डिफरेंशिएट करना है, आ जाएगा। हम लोग पहले इस एक्स क्यूब की जो पावर है ये यहाँ पे ले आएंगे, सो y इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, और y डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2√3 दिया, काय नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट करा, x की वैल्यू हाफ पुट करा, y डैश की वैल्यू 2√3 पुट करा, काम झाला। सो y डैश इज इक्वल टू 3 बाय एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट y डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2√3, सोपं आहे बघा मित्रांनो, 2√3 पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे हमने पुट किया तो 3 बाय हाफ होता है 6 प्लस ये 3 अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, देखिए थोड़े से कैलकुलेशंस और ही करने हैं, हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट रूट 3/2, सो ये 2 ऊपर चला गया, ये बन गया 6/√3, ये बन गया 6/√3, और यहाँ पे भी हमें हाफ पुट करना है, ये 2 और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे बच गया के। आता इथं तुम्हाला सिंप्लिफिकेशन काय करायचं आहे, 6/√3 जो होता है 6/√3 होता है, 6 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3, अब 2 इंटू 3/√3 ये 2√3 बन गया, यहाँ पे 2√3 यहाँ पे 2√3 कैंसिल, के इज इक्वल टू आ रहा है -6। देखिए मैं अभी बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको क्विकली करने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज यही आपको सीईटी में एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पीछे देखा है हमने पीवाईक्यू में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस डिफरेंशिएट करत जायचं मित्रांनो ह्याला, आणि आई थिंक दिस हैज कम इन 2024 एज वेल, सिमिलर क्वेश्चन, इसे बस हमें डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे, देखिए चेन रूल लगाना है, तीन एफ ऑफ ऐसे 3 बार कंपोजिट हुआ है, तो पहले बाहर वाले एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया एफ डैश, और अंदर के 2 एफ वैसे ही रहेंगे इनटू, अब ये वाला खत्म हो गया, अंदर वाले एफ को डिफरेंशिएट कीजिए, वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ अंदर का एक एफ ऑफ एक्स, और एकदम इनर मोस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, राइट, प्लस इस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे अगेन चेन रूल लगाएंगे, होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 एफ ऑफ एक्स, और उसके अंदर है एफ ऑफ एक्स, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। इस तो हमने डेरिवेटिव पूछा निकाल दिया है, हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1। आता ह्याला पण बघा ओरली कसं सॉल्व करायचं, आई टेल यू, पुट x इज इक्वल टू 1। आप थोड़े मैं स्पीड कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1, ये बन गया f ऑफ 1। अब व्हाट इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 1 है, तो ये 1 की वैल्यू 1 होगी, अगेन f ऑफ 1 इज अगेन हाउ मच 1, सो ये फाइनली बन गया f डैश ऑफ 1 प्लस, सॉरी इनटू, एक और बार यहाँ पे बताता हूँ फिर से, x की वैल्यू हमने पुट करी 1, f ऑफ 1 हो गया, f ऑफ 1 इज 1, तो ये अगेन हो गया f ऑफ 1 इनटू, सॉरी f डैश ऑफ 1, अगेन यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, सो ये बन गया f डैश ऑफ 1 प्लस 2 f ऑफ 1, हाउ मच f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज 1, और f डैश ऑफ 1, अब f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, वो हर जगह पुट कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 2 6, 27 प्लस 6 33 इज द आंसर। बहुत ही ईजी है, इट शुड बी सॉल्व विद इन 1 मिनट, 60 सेकंड्स वाला क्वेश्चन ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, यहाँ पे x रेस टू x मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन में लिखता हूँ, आई थिंक मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि x रेस टू x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको याद ही रखना है, इसका डिफरेंस होता है x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। हे रट्टा मारा मित्रांनो, खूप ठिकाणी येणार आहे, सरळ ह्याला रट्टा मारा, हे लागणार आहे, आणि हे कसं करायचं, लॉग वगैरह घेऊन करता येत असं, इसे आप डायरेक्टली याद कीजिए, बिकॉज ये हर जगह आ रहा है। देखिए ये x रेस टू x आई थिंक 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ये 4 क्वेश्चन में दिखाए हमें, तो ऑब्वियसली इसके याद रखना बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो अभी डिफरेंशिएशन है, तो y डैश जो है, y डैश की फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई है, बस अभी हमें x रेस टू 1 का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग, उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आई विल कंसीडर लेट b इज इक्वल टू x रेस टू 1/x। अब इसका मैं अलग से डिफरेंशिएट फाइंड आउट करूंगा, इसे पहले हम लोग लिखेंगे log ऑफ v इज इक्वल टू 1/x log x। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, व्हेन यू डिफरेंशिएट, ये हो गया 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, u भी लगाना है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस 1/x लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक। सो देयरफॉर dv/dx इज इक्वल टू, इस v को यहाँ पे ले आइए, v इंटू यहाँ पे हो गया, देखिए 1/x स्क्वायर दोनों जगह है, 1/x पर हमने कॉमन लिया है, तो 1/x पर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचा है माइनस लॉग x प्लस 1, इसे आई विल राइट 1 माइनस लॉग x, राइट।
ये हो गया अपना dv by dx। अब देखिए डिफरेंशिएशन जो पूछा है y का डिफरेंशिएशन, अगेन ज्यादा पेन का काम नहीं है, दिमाग का काम है। y डैश इज इक्वल टू x रेस टू x का डिफरेंशिएशन है x रेस टू x 1 प्लस log x। यहाँ पे ऐसा दिया है, यहाँ पे भी ऐसा दिया है। देन v का डिफरेंशिएशन है v 1 बाय x पर, हेच ऑप्शन है बघा ए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ना। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ी चीजें हमें याद रखनी जरूरी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 38 क्वेश्चन क्या है देखिए, 38 क्वेश्चन इज अगेन आपको टर्म्स रीअरेंज करने हो जाएगा, इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, हमें दिया है x रेस टू 2/5 प्लस y रेस टू 2/5 इज इक्वल टू a रेस टू 2/5। आई थिंक थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्टी होगी, तो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। x रेस टू 2/5 प्लस y रेस टू 2/5 इज इक्वल टू a रेस टू 2/5। अब इसे डिफरेंशिएट करना है। व्हेन यू डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 2/5 x रेस टू माइनस 3/5 बिकॉज 2/5 माइनस 1 प्लस 2/5 y रेस टू माइनस 3/5 इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। बस y डैश इथंच ठेवा, बाकीच्या टर्म्स इथं पाठवा। तो 2/5 y रेस टू माइनस 3/5 y डॅश इज इक्वल टू, ह्याला इथं आणलं माइनस 2/5 x रेस टू माइनस 3/5, माइनस 2/5 कैंसिल, y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ x रेस टू माइनस 3/5 अपॉन y रेस टू माइनस 3/5। सारे ऑप्शन वैसे ही है, माइनस तो आना ही चाहिए, मतलब ए और सी तो रहेगा ही नहीं, बचा बी और डी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये जो माइनस है माइनस बाहर रखेंगे, x रेस टू माइनस 3/5 मतलब वो डिनोमिनेटर में x रेस टू 3/5 बन गया, y रेस टू माइनस 3/5 डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में चला गया, बिकॉज वेन एवर देर इज नेगेटिव इन पावर उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। दिस इज लॉज ऑफ इंडाइसिस क्लास 8। वेन एवर देर इज नेगेटिव इन द पावर आप उसका रेसिप्रोकल लोगे। अब यहाँ पे माइनस y बाय एक्स का होल क्यूब का फिफ्थ रूट। वेयर इज द आंसर, आंसर इज डी, 38 का आंसर इज डी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इफ यू सी एफ डबल डैश ऑफ एक्स पूछा है हमें, और एफ ऑफ एक्स जो है cos x प्लस आई साइन एक्स, cos 3x प्लस आई साइन 3x। यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा है आपको। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आई थिंक एवरीवन नोज कि cos x प्लस आई साइन एक्स, ये जो होता है ये होता है e रेस टू आई, है ना। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज e रेस टू आई थीटा, बस ये हमें यहाँ पे लगाना है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये जो cos x प्लस आई साइन एक्स है इसे आई विल राइट e रेस टू आई एक्स इनटू, अब cos 3x प्लस आई साइन 3x इसे विल राइट e रेस टू आई 3x, बिकॉज यहाँ पे अभी एंगल 3x बन गया है। सिमिलरली अगली टर्म हो जाएगी e रेस टू आई 5x। लाइकवाइज लास्ट टर्म हो जाएगी e रेस टू आई 2n माइनस 1x, है ना। अगर ये आपको पता चल गया तो बस आंसर आ जाएगा। अब सब जगह बेस तो e है, तो ऑब्वियसली वी यूज ये अपना लॉज ऑफ इंडाइसेस, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, ये होता है a रेस टू m प्लस n, है ना। तर आता मी इथं काय करणार, आई विल एड ऑल द पावर। सो ये हो गया e रेस टू आई एक्स प्लस e रेस टू आई 3x प्लस आई 5x, दिस गोज ऑन टिल आई 2n माइनस 1x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आई एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा क्या 1, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 7, दिस गोज ऑन टिल 2n माइनस 1। अब अगेन जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज क्लास 11 का सीक्वेंस सीरीज बहुत अच्छे से किया है, आपको पता हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर। हे पण लर्न करा, हे म्हणजे दिस इज समथिंग बहुत ही बेसिक है। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, 1 का एडिशन 1, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज 4, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 प्लस 3, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स 4, 4 इज 2 स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस 3 प्लस 5 ये कितना हो गया 9, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये कितना हो गया 16, 16 क्या हो गया 4 स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज ऑलवेज n स्क्वायर। तो सिमिलर यही दिमाग हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे। सो अपना जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स बन गया e रेस टू आई एक्स, और यहाँ पे बन गया n स्क्वायर। बस अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है कितने बार, 2 बार। सो एफ डैश ऑफ एक्स जो हो गया ये हो गया, अब वी नो e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएट होता है e रेस टू एक्स, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है आई एन स्क्वायर। सो वो चेन रूल से यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आई एक्स एन स्क्वायर इंटू आई एन स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक, इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स और चेन रूल, ये पहले वाला आई एन स्क्वायर है, अब एक और बार आई एन स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए e रेस टू आई एक्स एन स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ एक्स ही, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू आई स्क्वायर होता है -1, और ये जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इज एन रेस टू 4, सो माइनस एन रेस टू 4 एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन बी। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए, बट इजी है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हा क्वेश्चन पण खूप चांगला बघा। अब यहाँ पे ऐसे लगा की अरे हे एवढे जास्त टर्म्स आहे ना, कसं डिफरेंशिएट करायचं, सोपं काय बघा मित्रांनो, एट एक्स इक्वल टू 1 पूछा है। तो यहाँ पे देखिए UVW का डिफरेंशिएशन, एक बार मैं ग्रीन में लिखता हूँ जो भी फॉर्मूले होते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 फंक्शन होता है UVW एक्स वाई, समझ लीजिए Z, समझ लीजिए 4 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, देखिए UVWZ 4 बार लिखिए, UVWZ UV
डब्ल्यू जेड यू वी डब्ल्यू जेड, और एक एक टर्म में बस एक को डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। दिस इज 4 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने u को डिफरेंशिएट किया, बाकी 3 फंक्शंस एज इट इज। यहाँ पे मैंने v को डिफरेंशिएट किया, बाकी 3 फंक्शंस एज दे आर। यहाँ पे w को डिफरेंशिएशन, ऑल द अदर फंक्शंस एज दे आर। यहाँ पे भी z को डिफरेंशिएशन, द रेस्ट 3 एज दे आर। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो y का डिफरेंशिएट जब करेंगे हम लोग, अब हमें ये आइडिया आनी चाहिए दिमाग में कि जब x इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, बाकी टर्म वैसी रहेगी। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम लोग येलो से सॉल्व करेंगे। जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश इज इक्वल टू, वी विल फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। अब 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1, और बाकी के टर्म्स एज दे आर 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, दिस गोज ऑन टिल n माइनस एक्स। ये हो गया फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन। अब लेट्स लुक एट सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज, अब 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और बाकी थर्ड टर्म एज इट इज, फोर्थ टर्म लास्ट टर्म एज इट इज। सिमिलरली एक थर्ड टर्म दिखा दो और आपको फिर आइडिया आ जाएगा कि सारे टर्म 0 कैसे हो जाए थे। अब देखिए अगेन, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन -1, एंड देन फाइनली n माइनस एक्स, दिस गोज ऑन। अब यहाँ पे व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 1, देखिए ये वाली टर्म व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बिकॉज 1 माइनस 1 0, सो ही पूर्ण टर्म 0 जाएगी। यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, ये पूरी टर्म 0, ऐसे सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगी केवल एक टर्म, है ना। अब ये क्वेश्चन जिन्हें पता है, आप ये इमीडिएटली 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो मैंने इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें ये पता नहीं है, और ये उनके लिए है। अब व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 एज इट इज, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, दिस गोज ऑन टिल n माइनस 1। बाकीचे टर्म 0 झालेत मित्रांनो, म्हणून म्हणतो हे एवढे मोठे जरी असले घाबरायचं नाही, सगळे टर्म 0 होणार आहेत, ही एकच टर्म शिल्लक राहिली। अब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे -1 एज इट इज। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन 41st, यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस 1, बस हमें यहाँ पे dy by dx पर पूछा है। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ये एकदम सिंपल है, बहुत मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए। बस y डैश के लिए दीजिए, y डैश हो जाएगा a एज इट इज, एक्स रेस टू n का डिफरेंशिएशन n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू n, प्लस यहाँ पे b एक्स रेस टू माइनस n का डिफरेंशिएशन माइनस n एक्स रेस टू माइनस n माइनस। ठीक, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू a n प्लस 1 कांस्टेंट एज इट इज, अब एक्स रेस टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस b माइनस 1 एज इट इज, एक्स रेस टू माइनस n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस n माइनस 1 एक्स रेस टू माइनस n माइनस 2। ठीक है, आता आपल्याला काय मागितलं, y डबल डैश इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए हर जगह, तो ये बन गया a n इंटू n प्लस 1। अब देखिए एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स रेस टू n प्लस 1। ये माइनस ऑफ माइनस, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, सो ये बन गया अगेन n इंटू n प्लस 1, b, एक मिनट, ये बन गया b n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे हो गया अगेन, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस n माइनस 2 प्लस 2, ये केवल एक्स रेस टू माइनस n। अब यहाँ से कौन कौन से टर्म्स कॉमन ले लेंगे, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बचा a एक्स रेस टू n प्लस 1, b एक्स रेस टू माइनस n, अब विच इज नथिंग बट y, है ना। तो अगर मैंने यहाँ से n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे a एक्स रेस टू n प्लस 1 प्लस b एक्स रेस टू माइनस n, विच इज y, so n इंटू n प्लस 1 इंटू y, c is the answer. Alright, so these were all the PYQs of differentiation. अब अगर आपने पूरा एनालिसिस देखा, जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है अपने चैनल का फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपने देखा होगा कि 43 क्वेश्चन थे, यहाँ पे केवल 41 में बस करो, बिकॉज 2 क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन के वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कवर हुए हैं, राइट। बिकॉज आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन और आईटीएफ बहुत मिक्स कॉन्सेप्ट आती है, मिक्स क्वेश्चन आती है, तो 2 क्वेश्चन वहां पे कवर हुए। सो दीज आर ऑल द डिफरेंशिएशन के PYQs 2025 CET। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।